आप देखो, प्रकृति जो है हमें हर परिस्थिति में जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा देती है। प्रकृति भी जो है वो भी कर्मों की मार झेलती है, वो भी विपरीत परिस्थिति को झेलती है, लेकिन प्रकृति में जो हर जीवित प्राणी है, जीवित वस्तु हैं, वो हमेशा ही खड़े रहते हैं, अडिग रहते हैं। आप देखो, धरती जो होती है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, इससे दिन और रात होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, ठंडा गर्मी का मौसम आता है, और जैसे जैसे ऋतु परिवर्तित होने लगता है हमारा मन की जो दशा है वो भी परिवर्तित होने लगती है। अभी हम लोगों ने एक्सट्रीम गर्मी झेली, गर्मी के मार से सब लोग हाल बेहाल था। देखो, अभी मानसून आने के थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले एक्सट्रीम गर्मी थी, उमस वाली गर्मी थी, वो इतनी जानलेवा गर्मी थी कि जीवन जो है दुभर हो गया था। पशु पक्षी पेड़ पौधे सारे गर्मी से तरबतर थे, सारे परेशान थे। लेकिन मानसून आई तो खुशहाली आया, हरियाली आया और रौनक बढ़ने लगी। देखो, एक दिन के मानसून के बारिश से भी हरियाली नहीं आती है। मानसून एक्सट्रीम गर्मी के बाद आई तो आई, लेकिन ये भी अपनी खुशहाली जो है दे के जाएगी। 3 से 4 महीने जो है मानसून की जो है खुशहाली हम लोग झेलेंगे और सारी जो प्रकृति है सुंदर होती जाएगी। ये जो छोटी सी बात है, अगर गौर से देखो तो हमारे जीवन में कितनी बड़ी शिक्षा देती है। हम सब जीवन में परिस्थिति की मार झेलते हैं, अपने कर्मों की मार झेलते हैं। कोई आज झेल रहा है, कोई कल झेल रहा है, कोई आने वाले समय में झेलेगा, लेकिन झेलेगा ज़रूर, क्योंकि कोई भी इंसान जो होता है जब ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में धरती पर रहता है ना, तो 100% परफेक्ट कर्म कर ही नहीं सकता है। और धरती पे यूनिवर्स में 100% परफेक्शन का लॉ भी नहीं होता। ये साइंस की ही थ्योरी है कि 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं है। इसलिए हर इंसान को अपने कर्मों की मार झेलनी पड़ती है। कभी निगेटिव कर्म की मार झेलते हैं और जब पॉजिटिव होता है तो जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। लेकिन आज आप परिस्थिति से परेशान हो, दुख दर्द कष्ट कलेश संताप झेल रहे हो, लेकिन कभी भी जीवन में हिलो मत। कभी भी अपने लाइफ के प्रति नकारात्मक विचारधारा मत रखो, हिलो मत। मतलब अंदर से स्ट्रांग बन के रहो, सहनशील बन के रहो, लेकिन दब्बू कभी मत बनो। और एक चीज़ हमेशा मान के चलो, अभी हम लोगों ने उमस वाली एक्सट्रीम गर्मी झेली, पसीना से तरबतर था इंसान कि पानी पी के भी शांति नहीं हो रही थी। लेकिन फिर बारिश आई ना, आपके हमारे जीवन में भी खुशहाली आने वाली है, और वो जो खुशहाली आएगी ना, वो परमानेंट आपको हैप्पीनेस देके जाएगी। अंदर से आपको ब्लिस की फीलिंग होगी। देखो, हैप्पीनेस और ब्लिस में अंतर होता है। हैप्पीनेस जो होता है ना, टेम्पोररी होता है। टेम्पोररी मतलब आपसे किसी ने बहुत अच्छे से बात किया, आपके मैसेज का जवाब दिया, किसी ने सारी गारी गहना जवाब दे दिया, कुछ अच्छे से पॉजिटिव जीवन छोटी मोटी घटनाएं होगी, तो वो आपको हैप्पीनेस मिलता है। और ब्लिस का मतलब होता है इटर्नल। मतलब उस ब्लिस के कंडीशन में अगर आपको दुख दर्द भी आता है तो आप आराम से झेलते रहते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये जो परिस्थिति है, परेशानी है, कितने समय का है। गर्मी कितने दिन रहती है? 3 से 4 महीने गर्मी रहती है। उसके बाद रौनक आती है, बारिश होती है, ठंडा आता है, बसंत आता है। अगर कैलकुलेट करो तो गर्मी का जो मौसम होता है ना, काफ़ी छोटे समय का होता है, लेकिन उस परिस्थिति से हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हिलने लगते हैं कि हम अपने जीवन का सुख शांति सबको साइड कर देते हैं और सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। इसलिए गर्मी और भी ज़्यादा हमें जो है गर्मी देने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज दुख दर्द कष्ट कलेश संताप आप जो भी झेल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सेप्ट करते जाओ और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचो कि कहाँ माइंड का फोकस लेके जाएँ जिससे बढ़ सके। आज आप परिवार समाज रिश्तेदारों के बोझ से दब के जी रहे हो, आपको लगता है कि हाय है हम अकेले हैं, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। बहुत बार रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी ये परिस्थिति की मार झेल रहे हैं, अगर इनके पास जाएंगे तब ये सिर्फ और सिर्फ हमको इनका काम करना पड़ेगा। आप उन रिश्तेदारों को भी भूल जाओ, साइड कर दो, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले से अपने आप को कनेक्ट करते जाओ। देखो, जो इंसान ऊपर वाला से कनेक्ट हो जाता है ना, हायर पावर से कनेक्ट हो जाता है, अंदर की जो डिविनिटी है वास्तव में अवेकन कर लेता है, जगा लेता है ना, फिर वो छोटी छोटी चीज़ें पे ध्यान नहीं देता है। वो मक्खी मच्छर जैसे रिश्तेदारों की भी बातों पे ध्यान नहीं देता है। वो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाने लगता है, बिल्कुल मधुमक्खी की तरह हो जाता है। मतलब वो ज़रूरत पड़ने पे दूसरे का हेल्प भी करता है, मदद भी करता है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करता है, अपने भी ग्रो करता है, मोटिवेट भी करता है, दूसरे को भी उठने में मदद करता है, और अगर कोई उसको परेशान करता है तो मधुमक्खी की तरह खदेड़ के नोचता भी है। मतलब वो दब्बू बन के नहीं रहता है कि आप दुख दर्द कष्ट कलेश संताप हमको देते जाओ, हम सब कुछ झेलते जाए, बर्दाश्त करते जाए, हम रिश्ते के बोझ से सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी की ही मार झेलते जाए। देखो, दुख दर्द कष्ट कलेश संताप परिस्थिति की मार है, वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा परेशान हम लोग को अगर करते हैं तो करते हैं ये हमारे परिवार के अच्छे अच्छे धर्मगुरु, हमारे अपने रिश्तेदार, हमें अपने फैमिली डायनेस्टी के लोग। क्योंकि होता क्या है कि हम इनकी आड़ में जीने की हमें आदत पड़ जाती है। हम सोचते हैं कि इनके साथ अगर डर के सहम के हम नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा। इन द मेन टाइम होता क्या है कि हम अपनी वास्तविक शक्ति को भूलने लगते हैं। इसलिए हमेशा मन को स्ट्रांग करो, मेंटली स्पिरिचुअली इमोशनली स्ट्रांग रहा करो। जब आपके अंदर की शक्ति स्ट्रांग रहेगी तब इन छोटे छोटे रिश्तेदारों को आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आज जो लोग आपकी मदद नहीं कर रहे, हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना फोकस रखो अपने बढ़ने के ऊपर, अपने काम के ऊपर, और आगे की तरफ बढ़ते जाओ। और कल जब आप ग्रो कर जाओगे, यही जब झूठे रिश्तेदार रिश्ते की आड़ में आपसे फ़ायदा लेने आएंगे तो बैठ के प्यार से बहुत ही कम शब्द में सॉलिड वे में समझा देना कि आप हमने हमारे साथ क्या सलूक किया था, आज हमारे साथ वही करेंगे, हम आपके साथ आज वही करने वाले हैं। रिश्ते की आर में कभी भी स्वार्थी रिश्तेदारों को अपना शोषण दोहन दमन करने मत दो। नष्टो मोहा, श्री कृष्ण ने खुद बोला है नष्टो मोहा, मतलब जो इंसान आपको दुख दर्द कष्ट कलेश संताप दे रहा है उसको मन से निकालो, उसको मन से फेंको, अपने आप को हायर पावर की तरफ जोड़ते जाओ और स्ट्रांग बनते जाओ।